हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो कक्षा 10 आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो चुका था। ठीक है राहुल जी, हो गया था ना? जिस दिन आप भासान में नाच रहे थे, याद है? कुछ याद आ रहा? धुंधला धुंधला सा राहुल जी। हाँ, तो 8 नंबर और 9 नंबर हो चुका था। 10 नंबर का बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। राहुल जी कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, ठीक है? देखेंगे ना? देखो जल्दी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखिए। हिमांशु जी इधर देखो, उधर कहाँ देख रहा? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान ध्यान से सुनिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, कोई बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु मतलब जो वृत्त पर नहीं है, ठीक है? बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। कुछ समझ में तो नहीं आया? तो समझ में आया? नहीं समझ आया? थोड़ा थोड़ा लेटर से पकड़ो। संपूरक का मतलब क्या होता है? ये तो आप लोग बचपन में पढ़े थे, पूरक कोण, संपूरक कोण, याद है? पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और संपूरक कोणों का संपूरक कोण का मतलब क्या होता था कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये बहुत बचपन में पढ़े हैं, 7 क्लास में। चलिए ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक वृत्त है, ठीक है? एक वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु है, कोई बाह्य बिंदु है। चलिए मान लेते हैं ये बाहरी बिंदु है, ठीक है? चलिए बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए पहले स्पर्श रेखा खींचते हैं, बाकी बात बाद में होगा, ठीक है? चलिए ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से, और ये एक हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? फटाफट से जवाब दो। आप लोगों का बारी बारी से नाम लेना पड़ेगा क्या राजेश जी? नहीं ना? चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु यहाँ है, इसका स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, ठीक है? ये कोई बाहरी बिंदु है, और ये हमारा ओ केंद्र वाला, जैसा कि हमेशा होता है, ओ केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। चलिए ठीक है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण, ठीक है? स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, अच्छा केंद्र को मिलाते हैं जरा। देखिए यहां से स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जो केंद्र को मिला रहा है स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र से इस लाइन को, स्पर्श बिंदु को क्या कर दिए? मिला दिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है? केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ पर ये दोनों लाइन के कारण यहाँ पर एक कोण बन गया है, दिख रहा है? इस कोण को देखिए ध्यान से, ये वाला कोण दिख रहा है, और स्पर्श रेखाओं के बीच बना ये कोण, ठीक है? चलिए नाम रखते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ये बाहरी बिंदु P है, बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया है, ठीक? PA और PB के बीच जो कोण है, और ये रेखाखंड जो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिला रहा है, ये रेखाखंड यहां से यहां तक, और ये रेखाखंड यहां से यहां तक, जो केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर जो कोण बना रहा है, कहा जा रहा है कि ये कोण और ये कोण मिलाकर क्या होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूरक। मतलब ये कोण और ये कोण मिलाकर 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? बात क्लियर है? इसको और इसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये साबित करके दिखाना है। चलिए ठीक है, साबित करते हैं तब। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले तो हल लिखते हैं। दिया है, ठीक है? दिया है, क्या दिया हुआ है? कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये मालूम है। चलिए लिख देते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए तथा पीबी
दो स्पर्श रेखाएं हैं। कुछ पूछना है यहां तक में? नहीं ना? चलिए, दिया है के बाद क्या लाइन लिखना होता है? सिद्ध करना है। क्या साबित करके दिखाना है? साबित करके दिखाना है कि ये कोण और ये कोण को जोड़ने पर 180। चलिए, कौन सा कोण? ए ओ बी, ए ओ बी ये कोण, अब जोड़ कोण कौन सा? ए पी बी। ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहां तक किसी को कुछ डाउट? अभी तक बस हम लोग जो दिया है और जो हम लोगों को करने के लिए कहा गया है यही लिखे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद रचना का स्टेप होता है। अगर कुछ रचना हम अपने तरफ से साबित करने के लिए करना चाहते हैं तो रचना लिखा जाता है, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो उपपत्ति यानी कि प्रमाण। चलिए ठीक है, रचना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए सीधा प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण देखिए तो, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, कितना भुजा हो रहा है? 1 2 3 4। 4 भुजा वाला आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए राजेश जी कितना जल्दी जवाब दे रहे हैं। 360 डिग्री। ये कोण, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इन चारों कोनों का योग यानी कि कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। सबको मालूम है? चलिए ठीक है। और एक चीज आप लोग को और मालूम होना चाहिए अब 10 क्लास में आके, कि ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखा और ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बना है 90 डिग्री का बना है। ठीक है, कैसे पता ये चीज हम लोगों को? प्रमेय 10.1। चलिए लिख देते हैं कि प्रमेय 10.1 के मुताबिक OA लंब हो जाएगा किस पर? PA पर, है ना? OA लंब होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। यही तो 10.1 में पढ़े थे। ये वाला लाइन इस पर लंब होगा। ठीक है, और तथा इधर भी एक ही बार लिख लेते हैं। चलिए, OB लंब होगा किस पर? PB पर। ठीक है, इस बात का मतलब है ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? कोण, अच्छा यहाँ पर हम ये चीज क्यों लिखे हैं इसका कारण दे देते हैं। इसका कारण है प्रमेय 10.1। सेम कारण यहाँ पर भी, प्रमेय 10.1। चलिए, इसका मतलब है कि इस जगह पर कोण क्या नाम होगा इसका? OAP कितना डिग्री हो गया होगा? 90 डिग्री। तथा इसके लिए, तथा कोण OBP कितना डिग्री हो गया होगा? 90 डिग्री। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए ठीक है। चलिए यहां से करते हैं। आपको पता है कि AOBP एक क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। ठीक है, इस बात का मतलब है AOBP अगर चतुर्भुज है तो चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? 360। चलिए चारों कोनों का लिखते हैं नाम। पहला कोण ऊपर वाला नाम होगा OAP। फिर ये बीच वाला कोण का नाम, इस कोण का नाम क्या होगा? बोलिए बोलिए, AOB। तीसरा वो वाला कोण का नाम क्या होगा? इधर से शुरू करते हैं। चलिए, APB प्लस कौन सा कोण बच गया? ये वाला बचा हुआ है क्या? हाँ, ये वाला बचा हुआ है। चलो इसको हम इस लाइन से कर रहे थे तो लाइन से कर लेते हैं। पहले ये, फिर इस कोण का नाम क्या होगा बताइए? OBP, और लास्ट में वो वाला कोण APB। ये कितना डिग्री का बनने वाला है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप कारण देना चाहते हैं तो कारण दे दीजिए। क्या कारण देंगे? कि चतुर्भुज के
चारों कोनों का योग है ये। ठीक है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसका मान बताइए कितना है। ओ ए पी अभी पता चला था कितना डिग्री, आप फोटो में देख के भी बता सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इसका मान है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला ए ओ बी ये तो नहीं पता है, ए ओ बी नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद वाला देखिए तो ओ बी पी, ओ बी पी कितना हो जाएगा, यहाँ 90 बना हुआ है, यहाँ पर भी 90 बना हुआ है। चलिए ये हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस ये वाला ए पी बी, ए पी बी तो नहीं मालूम। ठीक है, लिख देते हैं ए पी बी और बराबर में कितना डिग्री बताइए तो 360। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 180। इधर बचेगा क्या ए ओ बी और प्लस में ये वाला ए पी बी और बराबर में क्या बचेगा 360। ठीक है, ये 180 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 पहले से है, ये जोड़ में है, उधर किस में जाएगा। चलिए 360 से अगर 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये पी है ना, ए पी बी कितना बचेगा 180। देखिए तो यही साबित करना था क्या, एओ बी ये वाला कोण, एपीबी ये वाला कोण और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए संपूरक यानी कि 180 डिग्री। देखिए यही लाना था। आ गया, कुछ पूछना है किसी को, मिंटू नहीं ना, आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, वैसे इतना भी आसान नहीं है कि बिना प्रैक्टिस का बन जाएगा। चलिए चलिए इसके बाद देख लीजिए, कहीं पर डाउट है तो राहुल जी, नहीं कहीं पर डाउट है तो पूछो अभी फिलहाल। टेंशन अगर कहीं पर है, अगर हम कल आपको बनाने के लिए दे है ना सुबह में, तो आप बना पाए उस हिसाब से देखो, सोच के थोड़ा सक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमांशु जी सक जाएंगे नहीं हिमांशु, कल टेस्ट लेंगे फिर, ठीक है ना। वो लोगों को तो बोला हुआ है, सबको बोला हुआ है। नहीं 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 सुनिए, सबको बोला गया है कि ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा सवाल नहीं बचा है आप। ठीक है, 10 नंबर हो गया, 13 नंबर तक सवाल है और उदाहरण 1-2 का शायद। तो जैसे खत्म हो जाएगा हम आप लोगों को कम से कम 10 सवाल बनाने के लिए देंगे, इसका याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। राहुल जी थोड़ा बात कम करिए, देखिए इधर, तुम हर दिन बेकार बात करता है। देखो, सिद्ध कीजिए कि, क्या साबित करना है सर फिर से, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत वाला वर्ड पहले एक बार आया था, इसका मतलब क्या, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर कुछ ना कुछ तो है, वो तो बताया जाएगा। परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत क्या है समांतर चतुर्भुज है, जो कि सम चतुर्भुज होता है, ये साबित करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। अब तुम लोग समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, ये मेन मैटर करता है। आप लोग पढ़े थे इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज, कैसा था पता है, लगभग इस तरीके का, जिसका ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आयत का होता था उसी प्रकार से आयत में क्या होता था, चारों कोण 90 डिग्री का होता था, इसमें चारों कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इतना ही अंतर होता था। ये दोनों लाइन आपस में समांतर जाता था और ये दोनों लाइन आपस में समांतर जाता था, है ना, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, ये होता था समांतर चतुर्भुज। क्या समांतर चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज कैसा होता था पता है, सम चतुर्भुज आप लोगों को कुछ इस टाइप से दिखाया गया था, इस टाइप से, जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता था बराबर होता था, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती थी और केंद्र पर जो विकर्ण बनता था वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता था। ठीक है, इस प्रकार से था। फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जानना है, डिटेल आप लोग को जानना ये है कि उसमें दो आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता था
और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, क्लियर ना? चलिए ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं फिर। एक वृत्त के परिगत बोला गया है, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। चलिए, ये एक वृत्त हो गया, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है वो? ये तो बहुत भयानक हो जा रहा है। चलिए ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा। अरे ये क्या आ रहा है? ये तो बड़ा डिस्टरबेंस है, बाहर वाला ही सिलेक्ट हो रहा। चलो ठीक है, देखिए ये एक हो गया चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बाहर वाला, ठीक है। और ये अंदर वाला क्या हो गया? वृत्त। स्पर्श बिंदु देखिए तो ये इस जगह पर, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर, और ये इस जगह पर। ठीक है, पूछना है कुछ किसी को? चलिए नाम रखते हैं, कुछ तो नाम दिया गया नहीं है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। नाम रखते हैं, चलिए ABCD नाम रख लेते हैं, ठीक है। A B, ये C और ये D। स्पर्श बिंदु जहां जहां टच कर रही है, ठीक है, जो स्पर्श बिंदु है उसका नाम रख लेते हैं। ये रख लेते हैं P, ये Q, ये R और ये S। यहां तक कुछ पूछना है? नहीं ना? देखिए साबित क्या करना है, दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा कि एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। उन्होंने बोला है क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है मतलब उसका आमने सामने का भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये AD वाला लाइन इस CD वाला लाइन के क्या है? बराबर है, पहले से पता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और ये AB वाला लाइन इस CD वाला लाइन के बराबर है, ठीक है, ये पहले से मालूम है। साबित क्या करना है कि एक सम चतुर्भुज है। ये साबित करना है कि ये सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या आ जानी चाहिए? बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है, ये साबित करना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं फिर। सबसे पहले तो शुरू करते हैं हल। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक, या ऐसा लिख देते हैं, O केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये दिया हुआ है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त के, अच्छा ओ नाम ही नहीं रखे हैं, नाम रख लीजिए। ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब है कि AB बराबर है, किसके बराबर है राहुल जी? AB किसके बराबर है? हाँ DC बोलिए या CD बोलिए, थोड़ा CD बोल देते हैं क्योंकि C पहले आता है, ठीक है। AB बराबर होगा CD के, और BC या फिर AD जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, AD बराबर होगा किसके? BC के। ये दो चीज हमको पता है क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज है। इसको समीकरण रख लेते हैं, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, नीचे में लिखने में सुविधा होता है। चलिए इसके बाद दिया है के बाद कौन सा लाइन आता है? हमेशा वही लाइन आता है, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है कि ABCD समांतर चतुर्भुज तो आप दिए थे, ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्या साबित करना है? ABCD एक
समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब क्या कि ए बी बराबर है इस BC के भी और ये बराबर है किसके CD के भी और ये बराबर है किसके AD के भी। चारों भुजाएं आपस में बराबर है तभी तो समचतुर्भुज होगा, है ना। हम लोग को साबित करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। चलिए ठीक है, रचना करना होगा क्या? रचना नहीं करना होगा, चलिए ऐसे हो जाएगा। प्रमाण देखिए, ऐसा वाला आप लोग मैथ बनाए हैं एक बार। ए बाह्य बिंदु कहलाएगा, तो स्पर्श रेखा इस वृत्त पर ए के हिसाब से क्या क्या होगा? ए के हिसाब से बोलिए। एपी बराबर एएस। आप लोग बोल नहीं रहे हैं ना, आप लोग छुट्टी नहीं देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। मुंह बंद करके, मुंह में बोलता है तुम लोग, सुना यहाँ तक आवाज भी तो आना चाहिए, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा तब तो। एपी बराबर होगा एएस के। प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। चलिए ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि एपी बराबर होगा किसके? एएस के। ठीक है, कैसे पता आपको? प्रमेय 10.2, ठीक है। बी के हिसाब से बीपी बराबर होगा बी क्यू के। सेम इसी प्रकार का मैथ तो आप लोग बनाए थे, इसको कॉपी कर लेंगे, चलिए ठीक है। उधर सी के हिसाब से बताइए, सी आर बराबर होगा किसके? सी क्यू के। और इधर डी के हिसाब से डी आर बराबर होगा किसके? डी एस के, ठीक है। कारण हम लोगों को पता क्या है? प्रमेय सब में लिख देते हैं, चलिए। प्रमेय सब में 10.2 के हिसाब से हम इस प्रकार से लिखे हैं। इसको समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 तक तो दिया हुआ है, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 रख लेते हैं, ठीक है। कुछ पूछेंगे आप लोग तो अभी पूछ लीजिए, कुछ भी अगर पूछना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। चलिए, अब पिछला बार हम लोग क्या किए थे याद है? हम सभी समीकरण को क्या किए थे? जोड़े थे, है ना। इस बार भी जोड़ते हैं, चलिए। समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर लिख देते हैं समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। आपको पता है लेफ्ट वाला आपस में जुड़ेगा, राइट वाला आपस में जुड़ेगा, बराबर के इस पर वाला एक तरफ एपी, ये हो जाएगा एपी जोड़ बीपी, है ना। एपी बीपी और इधर क्या? सीआर प्लस डीआर प्लस सीआर प्लस डीआर, और बराबर का चिन्ह ये वाला, बराबर की इस पर ये सब जुड़ेगा। एएस के साथ देखिए, आपको पता है एएस का जोड़ीदार कौन है? डीएस, है कि नहीं? पिछला बार किए थे ना एएस और डीएस, तब तो एडी बनेगा पूरा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम एएस के साथ डीएस लिख दे रहे हैं, क्योंकि जोड़ में है। जोड़ना ही अगर है तो इधर उधर तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो सीधा करके एक ही बार लिख दे रहे हैं कि एएस प्लस क्या? डीएस प्लस क्या? बीक्यू और प्लस क्या? ये वाला सी क्यू। कुछ पूछना है यहां तक में? नहीं ना? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एपी और बीपी को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एबी बन जाएगा, बनेगा। सीआर और डीआर को जोड़ने पर क्या बन जाएगा? सीडी बन जाएगा, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह
एएस और डीएस को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा, ठीक है। बीक्यू और सीक्यू को जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, बीसी। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, नहीं नहीं ना, चलिए ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं ना, देखो ए बी और क्या है, सी डी। हम लोग पहले में देखे हैं कि ए बी तो सी डी के बराबर है, समांतर चतुर्भुज था, तो ए बी और सी डी तो आपस में क्या था, बराबर था। तो हम इस सी डी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। लिख देते हैं ए बी, ये वाला सी डी के बदले क्या लिख रहे हैं, ए बी, क्योंकि सी डी ए बी के ही बराबर है। बराबर यहाँ पर एडी है, एडी को एडी ही रखते हैं। बीसी देखते हैं किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर है, एडी के बराबर है। चलिए ठीक है, तो इसके बदले में भी क्या लिख देते हैं, एडी। यहाँ कारण दे देते हैं, समीकरण किससे, एक तथा दो से हम ऐसा लिख लिए, ठीक। चलो ठीक है, ए बी और ए बी मिलाकर कितना दो ए बी, दो ए बी, एक ए बी एक ए बी मिलकर एक एडी मिलकर कितना एडी, दो एडी। देखिए तो इधर भी एडी सॉरी दो है, इधर भी क्या है, दो है। अगर ये गुना का दो को उधर भेजेंगे कहाँ जाएगा, कट जाएगा उस दो के साथ, तो सीधा काट देते हैं। चलिए इस तरफ से ये दो कटने वाला है, तो क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया ए बी जो है वो बराबर है किसके, फाइनली हम लोग को पता चला कि ए बी वाला जो लाइन है ना, वो एडी वाला लाइन के बराबर है। बहुत खतरनाक चीज पता चल गया, देखो ए बी बराबर है किसके, एडी के, और एडी पहले से किसके बराबर था, बीसी के, था ना। एडी बराबर था किसके, बीसी के, ए बी इसके बराबर आ गया, और ये खुद इसके बराबर था, इसका मतलब ये इसके बराबर भी होगा। अच्छा, और ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, और ये आ गया इसके बराबर, इसका मतलब ये वाला भी इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर था, मतलब ये वाला भी इसके बराबर होगा। ये वाला बहुत खतरनाक है, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर आ गया। अच्छा, ये इसके बराबर था, मतलब ये भी इसके बराबर होगा, और ये खुद इसके बराबर था, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। थोड़ा खतरनाक लग रहा है, नहीं सुनने में खतरनाक लग रहा है, आसान है। ये इसके बराबर था, अब आ गया ये इसके बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है चारों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख देते हैं थोड़ा सा, बस दो लाइन बचा हुआ है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसको समीकरण दे देते हैं नाम, 6 तक हुआ था ना, 7 दे देते हैं। देखिए इसको समीकरण 7 रख दिए नाम। इससे हमको पता चला कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, और समीकरण 1 2 से पता था कि ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब पता चला है कि ये इसके बराबर है। इस बात का मतलब है हम लिख देंगे इसके, इससे, इससे और इससे, इन तीनों के मिक्सचर से पता चल रहा है कि चारों भुजा आपस में क्या है, लिख देते हैं। चलिए समीकरण कितना कितना, समीकरण 1 2 तथा 7 से, समीकरण 1 2 तथा, अब थोड़ा सा ना इसको साइड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो जा रहा है। अरे चतुर्भुज क्यों कैसे आ गया इधर, शिट, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलिए इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन बस बचा है, जगह एक लाइन का नहीं है, बताइए। चलिए समीकरण 1 2 तथा 7 से हम लोगों को क्या पता चला है कि ए बी बराबर हो जाएगा एडी बराबर सी डी और बराबर बी सी, जो साबित करना था, यानी कि यही वाला सीधा लिख देता है। नहीं तो ये हम, वो भी ठीक है, सब भुजा को अलग अलग कर दिया, यहाँ पर लाइन से लिखे थे, साबित हो गया, ठीक है।
ये सब भुजा आपस में क्या है, बोलो बोलो, बराबर है। यही चीज साबित करना था। यहाँ पर आप सत्यापित लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए। बता, किसी को कुछ पूछना है फटाफट से देख के बताइए। मिंटू देखिए तो कैमरा में सब नजर आ रहा है ना पूरा चीज। चलिए ठीक है, बताइए आप लोगों को कुछ पूछना अगर है, कहीं पर अगर कुछ डाउट लग रहा है, चिंता चिंता वाली बात लग रही है तो बताइए, है ना, बताइए। राजेश जी शर्माता बहुत है, वीडियो हम बना रहे हैं, शर्मा हो रहा है। चलो ठीक है, नहीं ना पूछना आप लोग को। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10 नंबर और 11 नंबर सवाल, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल मिलेंगे, मिलते हैं चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।